अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है वो एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे है, और एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम सारे मिस कर रहे होते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एक वो वाहिद एक फैक्टर है जिसको हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम देख नहीं रहे होते हैं, जिसको हम नोटिस नहीं कर रहे होते हैं। हर बिजनेस का गोल होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर बिजनेस का गोल होता है हाई रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, हाई डिविडेंड्स, हाई इक्विटी ग्रोथ, एक्सपेंशन, रेवेन्यूज़, इंक्रीज इन सेल्स, टारगेट मीट। बट इन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करना, इन तमाम चीज़ों को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिनको हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम नोटिस ही नहीं कर रहे होते, जिनको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एम्प्लॉयज़, हमारे एम्प्लॉयज़। वो तमाम लोग जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो हमारे साथ चल रहे होते हैं और हमारे मिशन को अचीव करवा रहे होते हैं। और वो एक एक बंदा इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस जर्नी का, जो कि हमें अपने गोल के करीब लाता है। दिस वीडियो इज़ ऑल फॉर ऑल entrepreneurs, फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स, फॉर ऑल हेड्स, फॉर ऑल ग्लोबल लीडर्स, और वो तमाम लोग जो अपनी अपनी छोटे या बड़े स्केल पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। I think this will help you all to understand the psyche of the people who are working with you. जब एक मिशन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का, और हम उस मिशन को अचीव करने के लिए जब एक टीम बनाते हैं, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपके मिशन में ऐसी कन्विक्शन हो कि वो जो लोग आपके साथ आएँ वो उस पर बिलीव करने लगें। आपका सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि वो उन लोगों को आप पर भरोसा करने पे मजबूर कर दें। जो एक लीडर होता है ना, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो लोगों को इंस्पायर करना चाहता है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपने वो तमाम चीज़ें अचीव करनी है जो आपने सोची हुई हैं, तो आपको इंस्पायर करना है उनको, आपको उनको अपने साथ लेकर चलना है। दे शुड नॉट बीन कंसिडर्ड एज योर एम्प्लॉयज़, दे शुड बी कंसिडर्ड एज योर टीम। और ये बड़ा फ़र्क होता है कि आप एक एम्प्लॉय लेकर लोगों को चलते हैं या आप टीम लेकर लोगों को चलते हैं। क्योंकि ये समझने से और ये दिमाग में बिठाने से ही आपका एटीट्यूड उनके बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका रवैया चेंज हो जाता है, आपका उनके साथ इंटरेक्शन चेंज हो जाता है, और एक बड़ा एक डिफरेंट इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। जब आप अपने लोगों को अपना टीम समझ के और अपना एसेट समझ के और एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट समझ के चलते हैं कि इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, क्योंकि आप जब एक एम्प्लॉय को इमोशनली समझ रहे हैं ना, आप उसको को फ्रॉम द हार्ट समझ रहे हैं, तो आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस का लेवल ही चेंज हो जाएगा। दो किस्म के लीडर होते हैं। मेरी कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा और उसके रिजल्ट्स जो हैं पिछले एक क्वार्टर से बड़े ही डाउन जा रहे हैं और वो अच्छे नहीं जा रहे और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके सेल्स फिगर्स हिट नहीं हो रहे, मैं उसके रूम में जाता हूँ या उसको अपने रूम में बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ कि तुम्हारी फिगर्स बिल्कुल एक क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के अच्छे नहीं हैं और आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, ना बोर्ड इम्प्रेस्ड है। सो यू नीड टू लुक ऑन इट, और कुछ भी हो सकता है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, तुम्हें हम कीनली मॉनिटर करेंगे एंड यू शुड वर्क ऑन इट। दिस इज नंबर वन स्टाइल। नंबर टू स्टाइल, मेरा एक एम्प्लॉय है जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही और पूरे एक क्वार्टर से बिल्कुल डाउन जा रहा है और वो अपने टारगेट्स और सेल्स फिगर्स हिट नहीं कर रहा। मैं उसको बुलाता हूँ या मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ कूल, सब ठीक ठाक है। एज ए लीडर आई शुड अंडरस्टैंड कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो इंसान हैं, उनके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं, उनके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या उसके रिलेशन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या उसके घर में कोई हेल्थ इशू तो नहीं चल रहा? क्या उसके घर पर फाइनेंशियल मसले तो नहीं चल रहे? एज अ लीडर, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, एज एन ओनर, आई नीड टू लुक ऑन ऑल दीज थिंग्स। मेरे साथ जो लोग जा रहे हैं, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं,
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का पता करूँ, देखूँ उनको लेकर आगे चलूँ, उनको समझूँ एंड यू विल सी कि परफॉर्मेंस में एक ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, इनपुट्स में चेंज आ जाता है, बिकॉज़ फिर वो लोग आपकी कंपनी को ओन करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एज़ एन एम्प्लॉय काम नहीं करते। उनका एटीट्यूड एज़ अ कंट्रीब्यूटर हो जाता है, एज़ अ शेयर होल्डर हो जाता है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि इमोशनली अटैच है अपने काम से और अपनी कंपनी के साथ, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि सिर्फ 9 to 5 जॉब करता है और सैलरी लेकर चला जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ लीडर जो कि लोगों को समझें, लोगों को साथ लेकर चलें और लोगों को इमोशनली अटैच करें। एम्प्लॉयज़ वो पार्ट हैं जो कि आपके साथी होते हैं आपके मिशन को आगे लेकर चलने में, एंड दैट व्हाट आई ट्राइंग टू से। एक एग्जांपल देता हूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने दी। न्यूयॉर्क के 2 होटल्स हैं, ठीक है? और साइमन साइनेक कहता है कि वो उन दोनों होटल्स में जाता है और उन दोनों होटल्स में उसका रहने का एक्सपीरियंस हुआ। एक होटल के जो वेटर्स हैं ना, वो बस इस तरह काम कर रहे हैं कि वो 9 to 5 बस जॉब ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और बस वो उनका वे ऑफ एटीट्यूड बड़ा ही डिफरेंट है कि बस वो उनके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बस कि बस ख़त्म हो काम, ठीक है? सर से उतारने वाला एटीट्यूड है। और दूसरे ऑन कॉन्टेक्ट सेम होटल with different branch, सेम होटल है, सेम होटल विद डिफरेंट ब्रांच ऑपरेटिंग इन सम अदर स्टेट, वो वहाँ भी जाता है, वहाँ रुकता है। उधर के एम्प्लॉयमेंट के इंथुजियाज़म ही चेंज है, लेकिन उनके उनके साथ उनका एक रहने का तरीका ही डिफरेंट है, उनका एक एटीट्यूड, उनके इंटरेक्शन का तरीका ही डिफरेंट, उनका बात करने का तरीका, उनका सर्विस देने का तरीका ही डिफरेंट है। उसने रीज़न पूछा, उसने रीज़न दोनों एम्प्लॉय से पूछा। एक ने कहा कि मेरा मैनेजर आता है और बार बार मुझे थ्रेट करके चला जाता है कि अगर तुम्हारा ये नहीं हो तो नेक्स्ट मंथ तुम देख लेना, अगर तुम्हारा ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ तुम देख लेना, और वो थ्रेट बेसिस पे चलाता है हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ को। ऑन कॉन्टेररी टू दैट, जब उसने दूसरे वाले रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आप लोग इतने एंथुजियास्टिक, इतने फ्रेंडली, इतने कूल कैसे हैं, तो दे सेड कि हमारे एम्प्लॉय मैनेजर आता है और वो हमसे बस ये पूछता है सब ठीक ठाक है, खैरियत है, आई यू enjoying your job, are you enjoying your job, this is the difference, this is the difference how you treat people. Or at the end of the day, your employer will be taking care of your customers. You don't need to take care of this. If you want to get a lot of customers, if you want to get good customer service, if you want to have more ROIs, then just be good with your employees. They will be handling all this. You don't need to worry about it. You need to just take care of your employees. They will be going to take care of your customers, and everything will be going to okay. So this is something that I want to share with you, a small video on employee retention, on employee engagement. आई होप इसने एक इम्पोर्टेंस रखी होगी आप लोगों की लाइफ में और हेल्प करेगी बिजनेस एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स जो करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स हैं, शायद उनके रवैये चेंज हो जाए, शायद उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज चेंज हो जाए, एंड इट विल हेल्प योर बिजनेस। ट्रस्ट मी, यू विल कांट इवन इमेजिन कि आपके रेवेन्यूज़ कहाँ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।